हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि लगभग 10,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाली है। इसकी प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी और शिक्षक बनने के लिए डीएड बीएड के साथ ही टीटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके अभाव में आप शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापम ने टीटी परीक्षा कार्यक्रम जारी की है। इसके संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन की प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यताएं, नियम एवं शर्तें, आयु सीमा, सिंपल आवेदन फार्म, सिलेबस आदि की विस्तृत जानकारी देखेंगे। देखिए, ये प्रेस विज्ञप्ति व्यापम सीजी व्यापम द्वारा जारी की गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2022 के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में, ठीक है, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का आयोजन 18 सितंबर 2022 को किया जाएगा और इसके ऑनलाइन आवेदन आप vyapam.cgstate.gov.in पर कर सकते हैं। परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है। देखिए, परीक्षा तिथि 18 सितंबर 2022 है ना, अगले महीना ही है। परीक्षा का समय इसी तिथि को 2 पाली में होगी। प्रथम पाली में 1 से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए 9:30 बजे से, और द्वितीय पाली कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु 2 बजे से 4:45 तक ये आयोजित होगी। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 23 अगस्त और अंतिम तिथि है 9 सितंबर 2022। त्रुटि सुधार आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद से है 7 से 9 सितंबर 2022। और प्रवेश पत्र कब जारी होगी? तो 12 सितंबर 2022 से प्रवेश पत्र जारी की जाएगी और परीक्षा केंद्र 28 जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। देखिए, दोनों परीक्षा के लिए एक ही आवेदन लिया जाएगा और राज्य के मूल निवासियों को कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगी, है ना। अब सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क नहीं देना है, जो लगता था 250, 150, 350, ठीक है। टीटी 2022 हेतु मार्गदर्शन एवं अनुदेश देखते हैं। खंड अ, पृष्ठभूमि। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। इसी आधार पर राज्य द्वारा तीसरी बार छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्र परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ये कोविड के कारण ये डिले हो रहा था इसका एग्ज़ाम। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान देखिए। यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी। ये केला है ना, इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जाएगा। ये केवल शैक्षणिक योग्यता की तरह ही है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह क्या है? अनिवार्य अर्हता है। क्या है? टीईटी अनिवार्य है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी। हमने ऊपर ही देखा है ना, परीक्षा 18 सितंबर को ही अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। प्रचलित नियमानुसार एससी, एसटी, ओबीसी तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में
पात्रता हेतु 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा, है ना। SC ST OBC के लिए 50% मतलब 150 अंक का होगा तो 75 अंक लाना होगा, ठीक है। और जनरल के लिए 90 अंक लाना होगा। आगे देखते हैं, इस परीक्षा में प्राप्त अंक शिक्षक चयन के लिए अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग में लाए जा सकेंगे। अधिभार का निर्धारण नियुक्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा। देखिए, एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन होगी। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो वो जैसे 10th 12th होता है वैसे ही ये आजीवन होगी। सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में शामिल हो सकता है। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्य अभ्यर्थियों को केवल अंक पत्रक दिया जाएगा। ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु अर्हताएं, देखिए इसमें TT 2022 में कौन शामिल हो सकते हैं, तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता इस प्रकार है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या है पहले ये देखिए। 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए अध्यापन हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, है ना, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मतलब 12th होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और D.Ed है ना, ये D.Ed उत्तीर्ण होना चाहिए, या अंतिम वर्ष में जो सम्मिलित हुए हैं, अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अथवा देखिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ 12वीं एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार हो, के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त वाले, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक DLED के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले उत्तीर्ण या अथवा उत्तीर्ण, है ना। तो जो DLED कर रहे हैं तो उत्तीर्ण, या फिर जो अंतिम वर्ष में इस साल हैं, इस वर्ष हैं, वे क्या करते सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं TT 2022 के लिए। अथवा देखिए, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तर माध्यमिक अथवा शिक्षा शास्त्र, है ना, विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण। अथवा देखिए, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण, या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा शिक्षा स्नातक B.Ed के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण, है ना। तो या तो D.Ed में हो या B.Ed में हो, तो जो उत्तीर्ण है और या फिर अंतिम वर्ष में है, वे क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जिसने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। शिक्षा स्नातक मतलब B.Ed। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम
आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। ये नियुक्ति के बाद की है। कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए अध्यापन हेतु, तो इसमें स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है ना के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मतलब स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और बीएड पास या फिर बीएड में अंतिम वर्ष जो अभी अध्ययनरत हैं वे आवेदन कर सकते हैं, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, बीएड अथवा द्विवर्षीय स्नातक अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा अथवा द्विवर्षीय बीएड के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण। इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता क्रियाविधि के विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो वो मान्य होगा, या फिर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड है ना, 12th या 4 वर्षीय जो बीएलएड होता है अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण, या फिर 12वीं या फिर 4 वर्षीय बीए, बीएड या बीएचडीएड के अंतिम वर्ष या सम्मिलित होने वाले अंतिम वर्ष, या फिर उत्तीर्ण ये होंगे, या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा स्नातक बीएड विशेष शिक्षा अथवा द्विवर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण, इसमें क्या है टीईटी 2022 के लिए पात्र होंगे। ठीक है, इसमें देखिए एससी एसटी ओबीसी विशेष रूप से दिव्यांग आदि के लिए अभ्यर्थियों को अर्हत अंकों में 5% अंकों तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग जन के लिए 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, मतलब 45% में वे क्या हो जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे टीटी के लिए। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा डिप्लोमा डिग्री ही मान्य होगा। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा और बीएड के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना, यदि व्यक्ति जिसके पास डीएड या बीएड की योग्यता है उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। ये है यदि आपकी शिक्षक में नियुक्ति हो जाती है उसके बाद की है। ठीक है, ये जो आपको विशेष लगता है आप उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उपर्युक्त योग्यता नहीं होगी सीजीटीईटी में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा, है ना। यदि आप आवेदन कर भी देते हैं तो आप एग्ज़ाम तो दे पाएंगे लेकिन आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर देखिए अपनी योग्यता की पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए कि यदि वह योग्यता मानदंड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो इसके लिए वो क्या है, स्वयं जिम्मेदार होंगे, है ना। इस ओर ध्यान दिया जाए कि किसी अभ्यर्थी को एनसीटीई में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी की पात्रता प्रमाणित हो गई है। इससे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधी भर्ती एजेंसी नियोक्ता अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित की जाएगी जब शिक्षक की वैकेंसी आएगी तब। अब इसका सिलेबस देखते हैं। ठीक है, सिलेबस देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, और
प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे की होगी और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तरों पर नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहता है और द्वितीय पेपर 6 से 8 तक के लिए ली जाएगी। ठीक है, ऐसे जो दोनों स्तर 1 से 5 और 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, दोनों पेपरों प्रथम द्वितीय में बैठना होगा। मतलब 2 पालियों में परीक्षा होगी तो दोनों में अलग अलग बैठना होगा। सही प्रश्न 2 भाषाओं हिंदी अंग्रेजी में पूछे जाएंगे, है ना। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी। दोनों पेपर के निर्धारित विषय कोड एवं अंक इस प्रकार हैं। ठीक है, 1 से 5 तक पात्रता हेतु देखिए 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। उसमें क्या क्या रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 30 अंक के। दूसरा हिंदी भाषा हिंदी, इसमें भी 30 अंक के होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक के होंगे। और अंग्रेजी भाषा 2 अंग्रेजी, इसमें भी 30 क्वेश्चन MCQs होंगे और ये भी 30 अंक का होगा। गणित 30 क्वेश्चन 30 अंकों की और पर्यावरण अध्ययन तो 30 अंकों 30 क्वेश्चन 30 अंकों की। ठीक है, टोटल कितने 150, है ना दोस्तों आपको इस चैनल पर आपको हिंदी के काफ़ी विषय वस्तु मिल जाएंगे, है ना। जैसे विलोम पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ऑब्जेक्टिव एवं डिटेल्ड वीडियो, है ना, अपलोडेड हैं। आप चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आगे इसके संबंध में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए द्वितीय पेपर कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन हेतु पात्रता, इसमें भी 2.5 घंटे की होगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें भी 30 अंकों की 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। भाषा 1 में हिंदी, इसमें भी 30 अंक। ठीक है, अंग्रेजी, इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 अंकों के। विषय आधारित परीक्षा, इनमें से कोई एक ये देना होगा। गणित एवं विज्ञान विषय, गणित और विज्ञान शिक्षकों के लिए ये 60 MCQs होंगे, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 60 अंकों के। सामाजिक अध्ययन विषय, सामाजिक अध्ययन शिक्षकों के लिए इसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे 60 अंकों के। अन्य कोई विषय शिक्षक हेतु 4 या 5 में से कोई भी, है ना, ये 4 या 5 में से कोई भी, तो ये 60 अंक का होगा। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन 150 अंक। प्रश्न पत्र की प्रकृति एवं स्तर, देखिए प्रथम पेपर 1 से 5 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसका डिटेल दिया हुआ है ना, 1 से 5। तो सही तौर पर देख लेते हैं। इस विषय से संबंधित प्रश्न 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एवं बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी, आधुनिक शिक्षण प्राविधियों तकनीकियों के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा में शिक्षकों की भाषाई दक्षता, समझ, संप्रेषण कौशल, साथ साथ दैनिक जीवन में भाषा के उपयोग का परीक्षण किया जा सके। विभिन्न विषयों के अध्यापन में उस भाषा की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है जिसको पढ़ाने के माध्यम में इस्तेमाल किया जा रहा हो। इस दृष्टिकोण से इस विषय को अनिवार्य विषय के रूप में परीक्षा में रखा गया है ना। भाषा 2 अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी भी भाषाई कौशल, समझ, संप्रेषण
कौशल से संबंधित जानकारियों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे। प्रश्न पत्रों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन के स्तर को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12वीं तक के स्तर को तैयार किया जाएगा। गणित में है ना, विषय के सिद्धांतों, समस्याओं, इनकी शिक्षा शास्त्रीय समझ की जांच करना होगा। ये प्रश्न 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। ठीक है। विषय संबंधी विभिन्न पाठ्य वस्तुओं को बच्चों तक किस प्रकार सफलता पर पहुंचाया जाए, विभिन्न परिस्थितियों में कक्षागत शिक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी की समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में क्या रहेगा ये देखिए। पर्यावरण विषय उद्देश्य विषय के सिद्धांतों, समस्याएं, इनकी शिक्षा समझ की जांच करना होगा। ये कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, परंतु इनसे जुड़े कक्षा 12वीं तक के स्तर के प्रश्न पूछे जा सकेंगे। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों को अपने आसपास के वातावरण की जानकारी, उनके माध्यम से बच्चों के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर समझ, अनुप्रयोग की जानकारी देने, कौशल एवं उनके आसपास के पर्यावरण में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का अपने सूझ के साथ बेहतर उपयोग कर पाने के कौशलों की जांच की जा सकेगी, है ना। तो ये है इसका डिटेल विषय वस्तु, डिटेल सिलेबस। द्वितीय पेपर में 1 से 8 तक के अध्यापन हेतु है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, है ना। वहाँ 6 से 11 था, तो यहाँ 11 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। हिंदी में भी लगभग सेम ही है ना। ये आप वीडियो को पास करके देख लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा, इसमें ये 12वीं तक के स्तर के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। अन्य विषय विज्ञान एवं गणित में 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, तो आप ये देख लीजिए। सामाजिक अध्ययन में भी 6 से 8 तक के, 6वीं से लेकर 8वीं तक के क्वेश्चंस इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये था इसका डिटेल्ड सिलेबस। अब देखते हैं इसका सिंपल आवेदन फार्म। ये है टीईटी 2022 का ये सिंपल आवेदन फार्म। ठीक है, ये देखिए, आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि के बाद, है ना। 3 दिवस का समय दिया जाएगा। 6 तारीख अंतिम तारीख है, तो 7, 8, 9 आप 3 दिन इसमें क्या है त्रुटि सुधार कर सकते हैं, कोई भी गलती होती है तो, है ना। लेकिन OMR में आपको त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ना, जो आप एग्ज़ाम देंगे उस OMR में। आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी नियम शर्तों को ध्यान से पढ़ें, है ना। और जो आप आवेदन सबमिट करेंगे उसकी आप एक प्रिंट आउट अवश्य निकाल लीजिएगा, आपको आवश्यकता पड़ेगी कभी भी, है ना। तो ये है, आप ये भरेंगे कि आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री डिप्लोमाधारी हैं या अंतिम वर्ष में हैं जिसका परिणाम अपेक्षित है, तो आप ये टिक करेंगे, है ना। क्या आप विभागीय निर्देशों में दर्शित सचिवता रखते हैं, तो हाँ करेंगे, ना करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा नहीं। आवेदित परीक्षा किसके लिए, आप प्राइमरी के लिए, अपर के लिए या दोनों के लिए देना चाहते हैं, दोनों के लिए देना चाह रहे हैं तो इसको करना है। ठीक है, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपर प्राइमरी सेलेक्ट, है ना, कौन से सब्जेक्ट के लिए है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विज्ञान एवं गणित और सोशल साइंस, सोशल स्टडी। अपना ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड, उसके बाद है सिग्नेचर, अपलोड सिग्नेचर लिखा हुआ है, सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर बस सिंपल आवेदन है, इसमें ये कैंडिडेट का नेम भरना है, रिलेशन, फादर का यहाँ पर अगर फादर हैं तो यहाँ पर रिलेशन डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, जेंडर, कैटेगरी, उसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पर शुल्क लिखा हुआ है, शुल्क आपको नहीं देना है यहाँ पर, है ना, छूट दिया गया है एग्ज़ाम में, CGPSC और CGP में। यहाँ पर एड्रेस डालना है आपको, एग्ज़ाम सेंटर आपको डालना है ना, यहाँ पर
ये एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद है डिक्लेरेशन, यहाँ आई एग्री को क्या करेंगे, टिक करेंगे ऐसा राइट, ठीक है, और ये इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये था इसका डिटेल्ड वीडियो। यदि आप इसके बारे में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ठीक है। और इससे संबंधित आपको विषय सामग्री इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किए हैं तो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।